अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन तवा फ्राई। बहुत ही लजीज और डिलीशियस डिश बनेगी अगर आप इसे प्री प्लान बनाएंगे तो। हमारे पास लेग पीस है। आपने करना यह है कि इसे अच्छी तरह साफ़ धोकर इस पे कट्स लगा लेने हैं ताकि मसाले तमाम अंदर तक जा सके और जायका तमाम गोश्त में शामिल हो सके। हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हम ले रहे हैं पाव किलो दही। हमने 1 किलो चिकन लेग पीस ली है, इसलिए पाव किलो दही ले रहे हैं जो खट्टा है। मैरिनेट करके रखना है। अगर इसको रात में ही मैरिनेट करके रखते हैं तो दूसरे दिन जायका बहुत ही जूसी और लजीज आता है। नमक हम डाल रहे हैं अपने जायके के मुताबिक। अगर आपके पास जैतून का तेल है तो वो डालें इसमें। 1.5 चम्मच बड़े जो खाना पकाते हैं उस चम्मच के नाप से। जायका बहुत ही अच्छा आता है। अब दही, नमक और इस ऑयल में हम मिलाने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच। और इसमें दीगर मसाले पड़ेंगे जैसे कि घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, हल्दी, मिर्च इसमें आप अपने तीखे जायके के हिसाब से लेंगे, लेकिन 2 रंग की रखिए। धनिया पाउडर डाला है हमने। हम इसमें मिर्च 2 तरीके लेंगे, एक है तो तीखी रहेगी और एक रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च रहेगी। तो दोनों मिर्च आप अपने हिसाब से लीजिए ताकि जायका आपके हिसाब से रहे। अब इस आमेज़े को बहुत अच्छी तरह से हम आपस में मिला लेंगे। इसमें सिरका डालेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गलने में मदद हो सके। पूरे मसाले दही के साथ, ऑयल के साथ बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेने हैं। इसमें नमक है, आप चाहें तो इस स्टेज पर आपका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से घोलकर मिला लेना है और इस आमेज़े में हमारे चिकन के लेग पीस जो हमने कट्स लगा कर रखे हैं, कैचेस लगा कर रखे हैं, उन्हें डाल देना है। बहुत ही अच्छी तरह से मसाला हाथों से हर तरफ चिकन पर लगे इस तरह से डालकर शामिल कर लेना है। देखिए मसाला अच्छी तरह से हमने शामिल कर लिया है तमाम चीज़ों के साथ। अब इसमें हम कट्स लगे हुए चिकन के लेग पीस डाल रहे हैं। और इन्हें हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। और कम से कम इसे 2 घंटे तो ज़रूर रखिए मैरिनेट होने के लिए। अगर आप प्री प्लान बनाते हैं तो रात भर रखिए और दूसरे दिन तलिए, इसका जायका और भी जूसी और मज़ेदार आएगा। इसे बहुत कम तेल में फ्राई करना है। 4-4 पीस लेकर हमने इसे फ्राई करने की कोशिश की है। आगे पीछे तमाम जानिब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चाहे तो आप इसे ओवन में भी कर सकते हैं, बहुत ही जायकेदार बनती है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी नेमतें और बरकतें अता फ़रमाएँ। रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दुआओं में याद